वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गर्ल पीके। तो दोस्तों बात करते हैं ब्लैक डे ऑफ जर्नलिज्म की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है कि पाकिस्तान में सच को दबाया जा रहा है, सच को कत्ल किया जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ अरशद शरीफ की। अरशद शरीफ एक सहाफ़ी था और ये सहाफ़त का कत्ल किया गया है। एक निडर सहाफ़ी था और एक ऐसा सहाफ़ी था जो हक और सच को दुनिया के सामने लेके आता था और यही वजह उसके कत्ल का बाइस बनी। अब बात करते हैं कि कत्ल हुआ कैसे, आखिर ऐसी क्या वजूहात बनी कि अरशद शरीफ को अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ा और ये कत्ल कैसे हुआ, शहीद कैसे हुए, क्या वजह बनी। तो बात करते हैं इस बारे में। तो अरशद शरीफ पाकिस्तान के ही रिहायशी थे जो सच और हकाइक को दुनिया के सामने लेके आते थे। बस यही बात उनके मुखालफिन को हजम ना हुई कि उनके सच, उनके हकाइक दुनिया के सामने लाए जाएं और उनको मजबूर किया गया कि वो अपनी जान बचाने के लिए इस वतन को छोड़, और उन्हें यही मुनासिब लगा वो यहाँ से पाकिस्तान से दुबई चले गए। अब दुबई की हुकूमत ने भी उनको मजबूर किया कि वो या तो यहाँ से कहीं और चले जाएं या फिर यहाँ से वो वापस पाकिस्तान चले जाए, और अगर उन्होंने कोई फ़ैसला ना लिया तो उनको मजबूरन पाकिस्तान भेजना ही पड़ेगा। और उनके पास कोई वीज़ा नहीं था तो अब उनको कीनिया बुलाया गया। ये सारा जो है एक प्री प्लान था कि अरशद शरीफ को कीनिया बुलाया जाएगा, नीरोबा शहर में, कीनिया के नीरोबा शहर में उसको बुलाया जाएगा और वहाँ पे उसको कत्ल कर दिया जाएगा। अब जब वो कीनिया पहुँचे तो उन्हें कत्ल कैसे किया गया। अब वहाँ के जो पुलिस है, उनके हुकाम है, उनका बयान सुने कि उन्होंने बयान दिया क्या कि किस वजह से कत्ल किया गया। उनका कहना है कि ये गलती की वजह से कत्ल हुआ है कि शहर में ये वबा थी, शहर में ये न्यूज़ थी कि एक बच्चा अगवा हुआ है और इस वजह से शहर में, पूरे शहर में नाके लगाए गए। और जब अरशद शरीफ की गाड़ी वहाँ से गुजरी तो उन्हें रोका गया और जिस पे उनकी गाड़ी नहीं रुकी और उन पे सीधे फायर खोल दिए गए, जो नहीं खोल सकते। ये आप लोगों का रूल्स है कि आप सीधे फायर नहीं खोल सकते। और अगर आपको लगा भी कि ये वो कार है जिसमें बच्चा अगवा किया गया है और ये गाड़ी नहीं रुकी तो आपको सीधे फायर तो खोलने ही नहीं चाहिए थे। आपको डायरेक्ट फायर करना चाहिए था कार की टायर पे या फिर किसी भी कार पे रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। आप डायरेक्ट फायर नहीं कर सकते। तो यहीं से अंदाज़ा हो जाता है कैसा बचकाना इन्होंने बयान दिया है कि हम लोगों ने ये समझा जिसकी वजह से बच्चे को भी गोली लग सकती थी। तो ये आप कैसे कर सकते थे, कैसे मुमकिन है, कैसे कोई ये सोच सकता है कि हाँ उन्होंने इस वजह से कि गलती हो गई इनसे। ये सोचा समझा प्लान था, प्री प्लान था। और जैसे कि मुख्तलिफ हमारे सियासतदान कह रहे हैं कि उनकी कत्ल की साजिश यहीं पाकिस्तान से ही शुरू हो चुकी थी और जिसकी वजह से उनको मूव ऑन करना पड़ा और मूव ऑन करने का भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनको बचाने वाला कोई नहीं था और वो मौके पे ही शहीद हो गए और इस तरह हक और सच की आवाज़ को बंद कर दिया गया। अब बात करते हैं, जैसे एतजाज़ हसन ने कहा कि अगर हमें उसका लैपटॉप और मोबाइल मिल जाए तो हम ये पता लगा सकते हैं कि आखिर वजह क्या बनी। अब यहाँ से कमेटी जाती है और कमेटी जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उनको कुछ नहीं मिलता क्योंकि सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। जहाँ पे कत्ल हुआ वहाँ पे सारे सबूत मिटा दिए गए और उनका लैपटॉप और मोबाइल जिस पे धमकियाँ, मैसेजेस, कॉल्स वगैरह मौजूद थी वो भी छुपा दिया गया। अब उनके हाथ में वो सुराग भी नहीं लगा जिसकी वजह से ये जाहिर हो सकता था कि आखिर वजह क्या बनी। तो सीधा सीधा यहाँ पे चीज़ जो है वो शो कर रही है कि ये एक प्री प्लान था और प्री प्लान करके आपने हक और सच की आवाज़ को दबा दिया। इसमें पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या किया। अब पाकिस्तान की हुकूमत को जब ये चीज़ का अंदाज़ा था कि वो मुश्किल में है, उनकी जान खतरे में है, तो उनकी हिफाजत के लिए उन्होंने क्या किया। आम शहरी तो ये थे नहीं, एक जाने माने नामवर सहाफ़ी थे और इनको हलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था और ये एक नामवर सहाफ़ी थे। अब आपने सहाफ़त को बचाने के लिए, के सहाफ़ी को बचाने के लिए आपने क्या किया और अरशद शरीफ शहीद हो गए। वो इंसान, वो अनमोल मोती जो हक को सामने लेके आता था और सारे हकाइक, सारे सच बात को दुनिया के सामने लेके आता था
और इसी सच और हक बात को दबा दिया गया। तो दोस्तों, हम लोगों को इस हक और सच की आवाज़ को आगे लेके आना है, हमने इसको दबाना नहीं है। अगर हम यूं ही चुप रहे तो हम अरशद शरीफ जैसे बहुत से ऐसे अनमोल खजाने खो देंगे जो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं और दुनिया के सामने सच्चाई और हकाइक को सामने लेके आ रहे हैं। ऐसे बहुत से लोगों का मुंह बंद कर दिया जाएगा। तो हमें अरशद शरीफ के लिए और ऐसे बहुत से लोगों के लिए जो अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, हक का साथ दे रहे हैं, जो सच सामने लेके आ रहे हैं, जो ऐसे लोगों को सामने लेके आ रहे हैं जिन्होंने फ़रेब का निकाह पहना हुआ है। तो आवाज़ उठाइए अरशद शरीफ के लिए, हक के लिए, सच के लिए, ताकि आने वाले लोगों को भी हौसला हो कि हमारे साथ हमारी आवाम, हमारी पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ खड़ी है। तो हम इन हकाइक को, इन सच को दुनिया के सामने लाते रहें। मेरी इस वीडियो को दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि सारे हक के लिए खड़े हो जाएं और अरशद शरीफ की इस कुर्बानी को ज़ाया ना जाने। और वफा का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। तो दोस्तों, हक के लिए, सच के लिए आवाज़ उठाइए और मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।